हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है, हमारा टॉपिक चल रहा है अलजबरा एंड इट्स एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, और हम डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटीज। तो हमने जो अभी तक आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, उसमें हमने क्यूबिक आइडेंटिटी वगैरह की हैं। तो आज हम उसी के ऊपर आगे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, यानी कि आइडेंटिटीज के ऊपर ही हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज शुरू करने जा रहे हैं। आज का मेरा पार्ट नंबर 5th है। 5th पार्ट में आज हम सम इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है यूजफुल आइडेंटिटीज के जरिए जो प्रोडक्ट वाले करते हैं उनको करेंगे, साथ में उनकी कुछ उदाहरण करेंगे। ये जो प्रोडक्ट वाला सिस्टम है, जो प्रोडक्ट है आइडेंटिटी का, प्रोडक्ट का, तो ये फैक्टराइजेशन करने में बहुत ही यूज़फुल है। तो बहुत सारे बच्चों को फैक्टराइज करने में दिक्कत आती है, फैक्टराइज अच्छे ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट किस तरह से हमने करना है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट, ऐसे तो प्रोडक्ट आप करते हैं 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, और इसी तरह से हमने आज प्रोडक्ट जो है वो करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट सिस्टम है ये बिल्कुल विभिन्न प्रकार से चलेगा। ठीक है, अलग सा होगा। तो इसमें ज़्यादातर हम डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट मेथड की बाय टेकिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो क्या है, हम पढ़ रहे हैं यूजफुल आइडेंटिटी फॉर इन आवर डेली लाइफ, है ना। some algebraic identity, some algebraic identities for solving problems with examples। हम इनको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आज की जो आइडेंटिटी है, हमने क्यूब का हमने किया था, तो क्यूब की जो आइडेंटिटी की थी, आज हम उसी के हिसाब से एक और क्यूबिक की आइडेंटिटी है क्यूब के ऊपर, तो वो हम कल करेंगे। पहले हम आज डिस्कस करेंगे जो मोस्ट फंडामेंटल बेसिक आइडेंटिटी है फॉर प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस तरह से हम निकालते हैं ऑफ सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट आइडेंटिटी इसकी फर्स्ट आएगी, find the to find the product of algebraic expressions। देखिए इसमें क्या है, जो अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट करना हो तो पहले ही देखिए करना कैसे है। पहले आप इस टर्म को इससे पूरी को मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स प्लस बी, फिर साइन क्या है प्लस का, a इंटू एक्स प्लस फिर b आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होता है आपको पता है, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू बी प्लस a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बेसर सेम पावर एडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगा देंगे, बन गया एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन गया bx और प्लस ax और प्लस ab। अब हम इसको सिर्फ तरतीब में लिखना चाहेंगे, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे x कॉमन है तो a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ab। मतलब जब भी आपको इस किस्म का क्वेश्चन आए, आप डायरेक्ट इस तरह से ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लोगे, विच इज रिक्वायर्ड आइडेंटिटी। ये फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देते हैं, मान लो हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 करना है, तो यूज बाय यूजिंग आइडेंटिटी लिखेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। डायरेक्ट लिख देंगे हम। देखो यहाँ पे क्या है,
एक्स स्क्वायर, क्योंकि सिंपल है, ए बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है 3 और बी कितना है 4, 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस ए बी कितना है 3 इंटू 4। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर 4 और 3 7 एक्स प्लस 4 3 12। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपके पास कोई और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 7 है, तो अब इसको क्या मानना है कि आपने इसको मानना है कि ये x ही है। तो फिर यहां भी बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, मैंने लिखना इसी ढंग से है, बेशक ये टर्म चेंज होगी तो करना इसी तरह से है। तो यहाँ पे अब देखिए x क्या है 2x है ना, इंप्लाइज दैट 2x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना x स्क्वायर, इसलिए प्लस a प्लस बी 5 प्लस 7 इंटू एक्स, यहाँ पे x कितना आएगा 2x और 5 इंटू 7। तो ये क्या बना, देखो ये कितना हमारे पास 2x है ना, हम क्या करेंगे इसको 2x इंटू 2x कर देंगे, ये आएगा 2x इंटू 2x। अब ये जो रियल नंबर इनको मल्टीप्लाई करो 2 2 4, x इंटू एक्स बन गया x का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा 4x का स्क्वायर प्लस देखो 5 और 7 12 इंटू 2x प्लस 5 7 35। तो ये क्या बन गया 4x का स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 24x और प्लस 35। ये आपके पास जो आइडेंटिटी कंप्लीट होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली ये आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो कभी के ऐसे दिए जाते हैं, आपको इन टर्म्स का फैक्टराइज भी करना है। अब देखिए अगर RS अग्रवाल की बुक लेंगे तो आप उसमें से जब पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। अगर आप RD शर्मा की बुक लेंगे तो आप बुक तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इस कॉम्प्लिकेसी में किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑथर्स, एनी राइटर्स, एनी मैथमेटिशियन द बुक। आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। जो हमने डिस्कस किया हुआ है, जो हमने सीखा है, हम वही बच्चों को आगे इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों मेथडोलॉजी टेक्निकल जो मेथड है वो डिपेंड करता है, मेथड से ही आदमी बच्चा सीखता है, सवाल करने से नहीं सीखेगा, क्वेश्चन करने से नहीं आता। आप एक्सरसाइज में आपको मेथड आ जाएगा, अगर आपको मेथड आता है तो आप इजीली जितने मर्जी टफ क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। इसी प्रॉपर्टी पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल का 3y प्लस 7 इंटू 3y प्लस 8 है। तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया, x की जगह मैंने y ले लिया है। करना वैसे ही बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। आइडेंटिटी आपको यही यूज करनी है, इसमें आपने और कुछ नहीं यूज करना, बस हर बार जो प्रोडक्ट है निकालना है। और इसके बाद नेक्स्ट इससे 4 केस है, चारों केस की चारों आइडेंटिटी करेंगे अलग अलग ढंग से ताकि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और आप सारे क्वेश्चन जो सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे x कितना है 3y, तो लिखिए 3y का स्क्वायर प्लस a प्लस बी कितना 7 प्लस 8 इंटू 3y और प्लस 8 का 7 इंटू 8 प्रोडक्ट a इंटू बी। ठीक है, तो कितना आएगा ये 3 3 9y का स्क्वायर
और प्लस 7 8 15 इंटू 3y 7 8 56। ये क्या बना 9y का स्क्वायर 15 3 45y और प्लस 56। अगर इसका रिवर्स कर रहा है आप फैक्टर करेंगे तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे, फिर उसके दो पार्ट जो है दो मल्टीपल लोगे, जो सम करें तो ये पूरा आ जाए, प्रोडक्ट करें तो ये दे दे। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी नंबर सेकंड इसी की सेकंड पार्ट इसी में वो है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस अगर b। एक पहला अगर प्लस का दूसरा अगर माइनस का तो क्या करेंगे, तो ये बेसिकली क्या होगा देखिए आप पलट करके देखिए, पहले इसको इससे फिर इसको इससे। ठीक है, ये आएगा x इंटू एक्स माइनस बी, ये आएगा प्लस a इंटू एक्स माइनस बी। तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बी। अब क्या करेंगे, इसको तरतीब में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस ए बी। अब यहां से मैं एक एक्स कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। ये आपका यूजफुल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, देखिए किया क्या, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब हमने पहले एक्स से सारी टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर उससे ये इसको मल्टीप्लाई किया। ये बेसिकली क्या है कि आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करें। देखिए मोस्टली टीचर्स क्या करेंगे, मोस्टली जितने भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो इस तरह से शायद कम ही एक्सप्लेन करते हैं, वो डायरेक्ट ही इसको लिख देंगे ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी पे चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। तो बहुत सारे अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट टीचर्स हु आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स ऑन द यूट्यूब। ठीक है, तो माई से यूट्यूब जो है मेरा पब्लिकर है, मैंने कोई इसको प्राइवेट नहीं किया है, इनकी कोई इसमें प्राइवेसी रखी है। तो चलिए देखिए इसकी आइडेंटिटी जो है अब कैसे यूज करेंगे, इसमें एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 है तो क्या करेंगे, देखिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। तो लगा दीजिए यहाँ पे x कितना है, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और प्लस 5 माइनस 3 a माइनस बी हो गया नहीं, इंटू ए बी कितना है एक्स और प्लस 5 इंटू यहाँ पे क्या माइनस 5 इंटू 3। डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको करने की जरूरत नहीं है, 5 इंटू 3। तो क्या आया एक्स स्क्वायर 5 में 3 गए 2x और माइनस 5 3 15। अगर इसी तरह और एग्जांपल है, मान लो आपको एक एग्जांपल दे दी जाती है 2x माइनस प्लस 7 इंटू 2x प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे a कितना है, x कितना है 2x है और ये भी 2x है, और a कितना है 7 और b कितना है 4। फिर यहाँ भी बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। तो यहाँ पे x कितना 2x है, ये लिख दीजिए 2x का स्क्वायर है प्लस 7 माइनस 4 इंटू 2x और माइनस 7 इंटू 4। क्या आया ये 2 टू 4 एक्स स्क्वायर, 7 में 4 के 3 प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7 के 28। ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर 4 3 ना 6x और माइनस 28। ठीक है, जिस मर्जी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो बिल्कुल इसी ढंग से आएगा, कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मैंने आपको शुरू में बताया कि देयर आर 4 आइडेंटिटी 4 पार्ट्स जो है इस आइडेंटिटी पे डिपेंड करते हैं।
तो चारों के चारों पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ एग्जांपल देंगे। आप किसी बुक के लीजिए, जिस मर्जी बुक को लीजिए, उसके जितने भी ये क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस। देखिए बार बार मैं कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस नोबडी कैन अचीव द टारगेट। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको एक्सपोजर मिलेगा, कि वेरियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे आइडेंटिटी नंबर इसकी थर्ड करेंगे। आइडेंटिटी थर्ड। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या आएगा, ये है आइडेंटिटी। इसमें लेंगे हम x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। पीछे वाली दो आइडेंटिटी की, दोनों में एक में फर्स्ट दोनों ऐड की थी, प्लस की थी। सेकंड आइडेंटिटी ली, उसमें पहला प्लस का था, दूसरा माइनस का था। अब मैंने जो आइडेंटिटी ली है, इसमें फर्स्ट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है वो पॉजिटिव है। यानी कि एक में वेरिएबल कांस्टेंट टर्म ऐड की है, सेपरेट किया, और दूसरे में ऐड की है। तो पहले में क्या था, पहले में दोनों में जो नंबर था ऐड किया हुआ था, दूसरे में क्या था, पहले में ऐड था, दूसरे में सेपरेट था। अब क्या, पहले में सेपरेट है, दूसरे में ऐड है। तो इसका क्या बनेगा, देखिए पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए पूरे, फिर को इससे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए x इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, और दूसरे में क्या आएगा, माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब देखिए खोलिए इसको, x इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स, और प्लस इंटू ये माइनस माइनस हो गया ए बी। अब इसको अरेंज करके लिखिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस ए बी। अब यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए। क्या हो गया, ये माइनस में आ जाएगी, सारी की सारी टर्म आपकी माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हम करेंगे ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, पहले वाली आइडेंटिटी जो अभी की हमने सेकंड, उससे ये कोई डिफरेंट है। उस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप सॉल्व कीजिए x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। तो आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, क्या आएगा, x का बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या लिखना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। ठीक है, अब लगाइए एक यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 3 के 4 इंटू एक्स और माइनस 7 के 21। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21। ठीक है, आप इस पे और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। आप एक और एग्जांपल देते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 11। अब इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने b जो है बड़ा है, a जो है छोटा है। हियर a इज लेस देन b। ठीक है, और वैसे तो a है ही लेस देन है, तो माइनस में है। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या था, इस एग्जांपल में a जो था बेसिकली ये लेस देन ही था b से, लेकिन इसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 11 है, ये 8 है। तो बाय यूजिंग
आइडेंटिटी x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। तो क्या आएगा, x माइनस ए कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 11। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 में से 11 में से 8, ये इसमें से ये माइनस करेंगे, 11 में 8 के माइनस 3 एक्स और माइनस 88। ये आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस 2 माइनस क्या हो गया प्लस 3x और माइनस 88। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब इसमें हमें जो 11 जो है वो क्या प्लस का है। अच्छा चलिए और एग्जांपल करते हैं। इसमें एग्जांपल लेंगे हम 2x 3x प्लस माइनस 5 इंटू 3x प्लस 2। लिखिए यहाँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। चलिए क्या बनता है इसका, 3x का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू 3x और माइनस 5 इंटू 2, 3 3 9 एक्स स्क्वायर माइनस 5 में 3 2 3 इंटू 3x माइनस 5 2 10, यह 9x स्क्वायर माइनस 3 3 9x और माइनस 10। ये आपका बन गया, ठीक है। इसी तरह से आपके पास बहुत सारी वैल्यू जो है वो बनती जाएंगी, तो आपके पास क्वेश्चन जो है इसके चलते जाएंगे, ठीक है। आज की जो लास्ट आइडेंटिटी है जो इसी पे आधारित है, तो लेट अस डिस्कस द आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 में क्या होगा, दोनों टर्म जो होंगी आपकी माइनस में होंगी। तो ये मैं एक एक दो दो जो एग्जांपल दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि आपके पास बहुत सारा वक्त होगा इन चीजों को डिस्कस करने का, खुद सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने का। जब आप इनको खुद सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चंस की सारी समझ आती जाएगी। तो जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपने जितना मर्जी किया होगा ये आपके आपसे पीछे रहेगा, इसमें आप इसको अचीव नहीं कर पाओगे। अचीवमेंट तभी आती है जब आदमी प्रैक्टिस करता है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। अगर हम लोग जब पढ़ते थे आपकी तरह 9th 8th 6th 7th के स्टैंडर्ड में, तो वी यूज्ड टू डू एज मेनी एक्सरसाइज एज वी कुड डू। हम तो 100 सवाल कर देते हैं बैठ के एक ही टाइम पे, तो इसलिए ये पता चलता है कि कितना इस पे एक्सपोजर है। जब तक कोई भी आदमी किसी चीज को सॉल्व ही नहीं करेगा तो उसको कहाँ से पता चलेगा कि हमने किया क्या है। तो पहले अगर आपको देखना है, उसको सॉल्व करना सीखना है कि मैंने सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चंस हैं क्या, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। हम तो उदाहरण देख के कर लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे इतना वो नहीं कर पा रहे हैं, कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। उनको पहले या तो एक्सपोजर कम है या उनका जो बेसिक है वो पुअर है। किसी जो बेस जिसने स्टार्ट किया है, कोई इस लेवल के टीचर ने स्टार्ट नहीं किया ताकि बच्चे को किस तरह से हमने लाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो जाती है कमी, हमारे में कहीं वीकनेस रह गई होगी। तो पार्ट जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, आइडेंटिटी नंबर 4। ये आइडेंटिटी है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। देखिए
इस आइडेंटिटी को कैसे यूज करते हैं, x माइनस ए और x माइनस बी को। चलिए पहले x से सारी को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर a से कीजिए। x इंटू एक्स माइनस बी माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया माइनस ए एक्स बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस ए एक्स, ये आएगा माइनस माइनस प्लस ए बी। तो क्या बना, इसको तरतीब से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से एक्स कॉमन, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। देखिए बिल्कुल डिफरेंट आई आइडेंटिटी है, जो पहले हमने 3 पढ़ी है उसमें और इसमें बहुत सारे डिफरेंस आ गए हैं। ठीक है, और इस किस्म की जो एग्जांपल्स हैं, इनके ऊपर जो आधार हैं, इसके ऊपर जो उदाहरण देंगे हम, किस तरह से इन उदाहरणों को हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम इस तरह से इसके ऊपर पहुंचेंगे, इसकी सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस ए बी। यहाँ पे क्या आएगा, a कितना है, यहाँ पे हेयर a जो है, देखिए इस तरह से लिखना है, a इज इक्वल टू 7 है और b कितना है, वो 8 है। साइन को भूल जाना है, साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू ओनली राइट द न्यूमेरल। यहाँ पे a कितना है 7 है और b कितना है 8 है, तो वो तो फार्मूले में आ जाएगा ना। यहाँ पे जैसे मैंने फार्मूला दिया हुआ है, तो x एक्स ही है, वी गेट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a कितना है 7 प्लस 8 इंटू एक्स और प्लस 7 इंटू 8। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर 8 और 7 15x और प्लस 8 से 56। इस तरह अगर हम कोई और ले लेते हैं, और उदाहरण देते हैं, मान लो 3x माइनस 5 इंटू 3x प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे हेयर x जो है वो कितना है 3x है, a कितना है 5 है और b कितना है वो 3 है। तो बस यहाँ भी लिख दीजिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू x और प्लस ए बी। बिल्कुल सेम इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 3x का स्क्वायर माइनस a प्लस कितना है 5 प्लस 3 इंटू एक्स 3x और प्लस 5 इंटू 3। तो कितना आएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 और 3 8 इंटू 3x और प्लस 5 दिए 15। तो क्या बन गया 9x स्क्वायर माइनस 8 दिए 24x और प्लस 50। तो एक और एग्जांपल कर देता हूं, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल नहीं है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। ये जो हम एक किस्म का एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इस किस्म की जो हम टर्म्स ले रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिन एग्जांपल्स को आपने सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का एक ही मेथड है इसका, कि आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो क्वेश्चन कोई ऐसा है ही नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। देयर इज नो सच प्रॉब्लम दैट हैव नो सॉल्यूशन। ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज ए प्रॉब्लम, ही इज ए प्रॉब्लम क्रिएटर, ही इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो उसका सॉल्यूशन भी निकालता है। तो इसलिए जो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हम फल फूल रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं,
तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, हर स्टेप पे प्रॉब्लम है। लाइफ इज इटसेल्फ ए प्रॉब्लम, जिंदगी में एक प्रॉब्लम है। हाउ टू अचीव इट, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू गेट थ्रू इट, इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ, हाउ मच ही हैज द क्वालिटी टू थिंक, कितना थिंकिंग करता है। जितना आदमी सोचता है, जितना आदमी दिमाग लगाता है, उसके पास अपने आप उतने ही सोल्यूशन आते जाते हैं। इफ वी विल सिट आइडल, वी विल नॉट मेक यूज ऑफ। मैंने एक जगह पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हार्डली 5% ऑफ हिज ब्रेन के सेल का इस्तेमाल करता है, हार्डली। If you utilize more than 5% of the cell of the brain, which consists of more than in crores से भी ज्यादा सेल्स हैं, तो इन सेल का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है तो IQ पर बढ़ता है। जैसे IQ बढ़ेगा उसकी थिंकिंग लेवल बढ़ेगी, वो ऑटोमेटिकली अच्छा सोचेगा और अच्छा करेगा। जब हम अच्छा सोच नहीं पाएंगे तो अच्छा करेंगे कहाँ से? तो इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग वी हैव टू डू समथिंग, ठीक है? बिना कुछ किए हम अचीव नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहावत देते थे कि अगर आपको खाना भी खाना है तो हाथ से तोड़ के उसको मुंह तक लेके जाना पड़ेगा, तो तभी आपके खाना पेट में जाएगा। ये नहीं है कि आप बेकार अपने हाथों को ऐसे छोड़ दोगे तो बोलोगे अपने आप उठ के थाली से, प्लेट से जो आपका डिश है वो अपने मुंह में चली जाएगी, वो नहीं जाती है। सो हर लिहाज से आप देखेंगे, हर लेवल पे आप देखेंगे, यू हैव टू डू समथिंग टू अचीव समथिंग। विदाउट डूइंग यू कांट गेट एनीथिंग, ठीक है? कई लोग आलसी होते हैं ना, वो काम करने में बड़े अपने आप को असमर्थ समझते हैं और बहाने बनाते हैं, तो वो अचीव नहीं करते। मेरी कुछ बातें बड़ी तीखी होती हैं, शायद किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन रियलिटी इज देयर, ठीक है? एक कहावत भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जब तक खुद इंसान मदद नहीं अपनी करेगा तो गॉड भी उसको मदद करने के लिए नहीं आएगा। अल्लाह जो है वो कभी नहीं आएगा, भगवान कभी, ईश्वर कभी किसी की मदद नहीं करता। वो ईश्वर तभी मदद करता है, वो देखता है कि नेचर सुप्रीम पावर है ना, वो देखती है कि ये आदमी खुद भी इतना कर रहा है, तो उसके साथ साथ समाज उसमें तरक्की मिलती जाती है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल इसमें दे देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 देता हूँ एक, और वो अलग से। मान लो अगर आपको 4y प्लस माइनस 7 है और 4y माइनस 8 है, तो ये बिल्कुल अब नहीं लिखने की जरूरत, लिखना तो चाहिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो क्या बनेगा? x क्या है यहाँ पे? हेयर x जो है वो 4y है, a कितना है 7 है और b कितना है वो 8 है, ठीक है? तो अप्लाई कर दीजिए इसको, ये आइडेंटिटी 4y का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8 इंटू 4y और माइनस प्लस 7 इंटू 8, तो कितना है? 4 4 जा 16y का स्क्वायर, 7 और 8 15 इंटू 4y और 8 7 जा 56। यह है 16y का स्क्वायर माइनस 15 चौके 60y और प्लस 56। तो ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं। कल जो है इसकी कुछ क्यूब की आइडेंटिटी बच गई है, हम वो करेंगे, ठीक है? हाँ, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बचे हैं, वो भी हमने करने हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हैं, एक एग्जांपल और कर देता हूँ। चलिए एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल कर देते हैं। तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है 87 इंटू 91, हो सकता है ऐसा भी। ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? 90 माइनस 3 और ये बनेगा 90 प्लस 1, ठीक है? तो यहाँ भी आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस बी, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी वाली, बाय यूजिंग आइडेंटिटी
एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये क्या बनेगा, ये भी किया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। तो करिए इसको 90 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, और इंटू 90 और माइनस 3 इंटू 1। तो क्या आएगा 90 इंटू 90, 9 9 जा 81, 2 जीरो लग गए, माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू 90 और माइनस 3 कितना है 8100 माइनस 90 दूने 180 माइनस 3, तो 8100 माइनस 183, तो कितना आएगा 10 में से 3 के 7, 9 में से 8 के 1 और 1 में से 1 के 10 में से 1 के 9, 7 8, ऐसा भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स आइडेंटिटी बहुत सारी हो सकती हैं। क्वेश्चन किसी भी ढंग से आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मुझे पूछ के या आपको पूछ के आएगा। सिर्फ आपको टेक्निक दिमाग की इस्तेमाल करना है कि इसका मीनिंग क्या है, ये लिख क्या रहा है, इसमें इसके अंदर क्या छुपा है जिसको हमने बाहर निकालना है। ठीक है, तो बस आज की क्लास हम यही क्लोज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गुड बाय, बट प्लीज डोंट hesitate in liking, sharing and subscribe my channel. I am with you at your disposal. I shall try my best to provide you the best material. I shall try my best to provide you the best material for your betterment. Basically मैं हर YouTube चैनल के ऊपर मैं लिखता हूँ अपने टाइटल में, जो मेरा राइटिंग पार्ट होता है उसमें लिख देता हूँ कि दिस इज only I am going to help the weaker section of the society, especially those who have no capacity to move to the tutorial, who are charging a huge amount from the public. ठीक है, this is meant free for all और daily till 365 days। कभी कोई ड्यूटी आ जाए बीच में मेरी तो वो अलग बात है, लेकिन I shall try my best to devote with you 365 days per year till I will alive। ठीक है, मेरी जो लाइफ के जो रेस्ट ऑफ द पीरियड है, आई विल यूटिलाइज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द वीकर स्टूडेंट्स हु आर नॉट कैपेबल टू मूव टू द इंस्टीट्यूट टू गेट एजुकेशन। ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि लोग बड़े स्ट्रांग हैं, काफी कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय, विल यू सी यू टुमारो मॉर्निंग। ओके।